और उसके बाद 2020 में उसमें हुआ टोक्यो में, फिर 24 में पेरिस में हुआ। मेरी हर बार उम्मीदें हर बार बढ़ जाती हैं और मुझे यूँ लगता है कि अब की बार रेसलिंग एक नहीं, एक से ज़्यादा मेडल्स ले करके आएगा। हालांकि रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि कितने ओलंपिक से लगातार सिर्फ रेसलिंग ही मेडल दे रहा है। तो मेरी उम्मीदें हैं कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेसलिंग में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई रिकॉर्ड ब्रेक करे। अब की बार विनेश ने बहुत अच्छा किया और बस वही बात है कि समटाइम्स लक काम नहीं करता। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर के आओ, डिसिप्लिन रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, फोकस रहो, अपना जो टारगेट है वो सेट करो कि आपको क्या करना है। और हार जीत चलती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप अपने एम पे डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी बरकरार रखोगे तो बिल्कुल आप ओलंपिक पर जा सकते हो और मेडल भी जीत सकते हो। होप कि आने वाले ओलंपिक्स में जो है रेसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आए। लड़कियाँ सुन लें, लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएँ और मेरा रिकॉर्ड तोड़ें। ब्रॉन्ज बहुत हो गया, अभी सिल्वर भी चाहिए और गोल्ड भी चाहिए। Soak that in. Not every day will you get a Sakshi Malik giving you advice. Sakshi Malik's journey has always been one of resilience. From winning India's historic Olympic wrestling medal to fighting for women in the sport, she has never backed down from a challenge. And now we're seeing her in a new role, as a mentor and as a mother. Motherhood is often a turning point in any athlete's life, and for some it's even the end point. But Sakshi is proving otherwise. She's back in training, and throughout her journey she's shown us that strength comes in many forms, on and off the mat. Sakshi, thank you so much for joining us. Always such a pleasure talking to you. Thank you so much. सबसे पहले तो congratulations on your little baby girl. Thank you. How has motherhood been? कैसी रही है journey? Actually थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमेशा से ही स्पोर्ट्स लाइफ में रहे हैं। जब से होश संभाला है तो मतलब स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया था और फिर एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। लेकिन अभी बेबी के साथ तो डिसिप्लिन तो रह नहीं सकते कि ये टाइमिंग पे सोना है, ये पे उठना है, ये पे ट्रेनिंग करना है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और मैं ये जानना चाहती थी कि मदरहुड की वजह से क्या आपका रेसलिंग या लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेबी हुई एंड आफ्टर 1 मंथ मैंने वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। ट्रेनिंग ये नहीं कि मैं रेसलिंग करने वाली हूँ, ट्रेनिंग की मुझे रेसलिंग से इतना प्यार है कि मैं ज़्यादा देर तक दूर रह नहीं पाई। मुझे यूँ था कि फटाफट फिट होना है और बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हमारा खुद का अखाड़ा है, सत्यवान अखाड़ा। मेरे गुरुजी ने स्टार्ट किया था, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया था, वो खुद एक ओलंपियन है। तो बस मेरा यही है कि मैं वहाँ बच्चों को सिखाऊं और ओलंपिक मेडलिस्ट वहाँ से निकले। तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाई, मैंने वापस से ट्रेनिंग कराना और करना स्टार्ट कर दिया। सच्चा प्यार है रेसलिंग, सच्चा प्यार। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रगल की, थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम में आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम सब जानते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली या फिजिकली बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत एथलीट्स भी स्ट्रगल करते हैं। मैं जब प्रेगनेंसी में थी तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा और ये सुनने में आया पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत होता है वुमेंस को। तो मुझे भी था कि होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इट्स अ कॉमन थिंग। मैंने बहुत पढ़ा कि इस तरीके का होता है, क्या क्या मदर्स को करने का मन करता है, कैसे कैसे वो फील करती है। तो मैंने सोचा मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो हुआ मुझे, और 10 दिन तो बड़ा गंदे वाला पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ। मतलब ठीक है, बेबी से तो प्यार है, देखो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन वो एकदम से लाइफ चेंज होना और नींद नहीं पूरी होना, पूरी रात बेबी की केयर करना, फीड कराना बार बार, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है। तो हुआ मुझे, लेकिन जैसे ही दिन निकलते चले गए और टाइम आगे बढ़ता गया, अभी मेरी जो बेबी है वो 11 तारीख को 4 महीने की हो जाएगी। तो मुझे भी लग रहा था कि तूने वो 10 दिन भी अपने क्यों ख़राब किए।
क्यों वैसा फील किया। लेकिन ये कॉमन है, ये होता ही, आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन आ ही जाता है। लेकिन अभी जो जर्नी है वो बहुत प्यारी है, एक अलग सी एक्साइटमेंट बनी रहती है। अभी मैं यहाँ इवेंट में आई हूँ और याद आती है और यूँ सोच रही हूँ कि फटाफट वापस से फ़्लाइट पकड़ के मुझे वापस जाना है बेबी के पास। तो बिल्कुल नाइस, बहुत नाइस अभी तो। बट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे, और काफ़ी सारी एथलीट्स, वुमेन एथलीट्स जिनके पास शायद वो सपोर्ट ना हो, शायद मदर भी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए बहुत लड़ना पड़ता है लड़कियों को, स्पेशली अगर वो रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में हो। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखो बिल्कुल, बहुत से घरों में आज भी मतलब लड़कियों को वो तवज्जो नहीं दी जाती, उनको बहुत इस तरीके से रखा जाता है, और प्रेग्नेंट हो जाती है, बेबी हो जाता है, फिर उनका कोई ख्याल नहीं रखता है, सिर्फ बच्चे के ऊपर प्रॉपर सबका ध्यान चला जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे बिल्कुल बराबर की केयर मिल रही थी, जितना मेरी बेबी को केयर मिल रही थी उतना ही मुझे मिल रही थी। मैं उनको कहना चाहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट। आप खुद इंडिपेंडेंट होगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। आपको ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं करवाना पड़ेगा कि मुझे सपोर्ट करो, मेरा साथ दो। प्यार करने वाले तो करेंगे, वो तो बिना बोले भी करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, तो वुमेन क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरी लाइफ से ही मैं सोचती हूँ कि पहले इतना मुश्किल कुश्ती का स्ट्रगल किया, स्कूल जाती थी 8-8 किलोमीटर साइकिल से, फिर ट्यूशन जाती थी, फिर बहुत सारी लोगों की बातें सुनने को मिली, रिलेटिव्स की, बॉडी शेमिंग हुई, फिर मैंने स्ट्रगल करके अपना मतलब हार्ड वर्क करके ओलंपिक मेडल जीता। फिर बीच में एक ऐसा दौर आया, मैं लगातार 1.5-2 साल में हारी, फिर मैंने वापस कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड से कम बैक किया, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर बेबी हुआ। तो एक मदर क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आपने बचपन की बात की है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था या आपको कहते हुए सुना था कि आपने भी अपने बॉडी के साथ बहुत स्ट्रगल किया है। सोसाइटी लड़कियों को एक बॉक्स में डाल देते कि ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये नहीं खेलना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ होता है। आपने अपने शोल्डर्स की बात की थी शायद, कि आपको बहुत इनसिक्योरिटी थी, बट यंग विमेन, यंग फीमेल एथलीट्स को वो सपोर्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आप जैसे आइकॉन्स, व्हेन यू टॉक अबाउट इट। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा होता है। मेन है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। स्कूल में बॉडी शेमिंग होती थी, मैं जो डाइट लेके जाती थी उस पर मजाक बनाया जाता था। मैं दूध लेके जाती थी तो बच्चे बोलते थे स्कूल में दूध कौन लाता है, तो बड़ा चुप चुप के पीना पड़ता, क्योंकि रेसलिंग इज़ वेरी टफ स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता था। फिर ऊपर से रिलेटिव्स बहुत बोलते थे कि क्या ही कर लेगी ये कोई खेल थोड़ी है, तो लड़कों का खेल है, नहीं कुछ भी कर पाएगी। पेरेंट्स को बहुत बोलते थे कि इसको हटा दो, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर नहीं आने दिया, मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा। तो बिल्कुल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक स्ट्रगलिंग पीरियड में। मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी, अपनी बेटा बेटी में डिफरेंस ना करें, उनको सपोर्ट करें। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, गाँव से उठ करके उस लेवल तक पहुंच सकती हूं, तो आपकी बेटी भी मेरे जैसी ही है, और वो भी जो चाहे वो अचीव कर सकती है, बस उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप क्या चाहती है योशिदा भी बिल्कुल कुश्ती में उतरे? एक्चुअली ना हमारा घर का माहौल बहुत ज़्यादा कुश्ती वाला है। जैसे फादर इन लॉ रेसलिंग में, फिर हस्बैंड भी, फिर मैं हूँ, और मेरे जो सत्यव्रत के छोटे भाई हैं वो भी रेसलिंग में, उनकी छोटी बेटी है वो 4 साल की है, वो भी कुश्ती में जाती है। तो मुझे नहीं लगता उसको दूर रख पाएंगे, क्योंकि सभी जाते हैं तो वो क्या घर में रहेगी। तो मुझे लगता है वो बहुत छोटी एज से शुरू करने वाली है। बाकी उसकी चॉइस है, मतलब यूँ फोर्सफुली नहीं होगा कि हमने रेसलिंग किया है तो तुझे भी रेसलिंग ही करना पड़ेगा। और क्या लगता है अगर वो बड़ी होके पढ़ती है, अपने मम्मी के बारे में साक्षी मलिक का नाम आता है, क्या कुछ नहीं है आपके नाम के पीछे, ओलंपिक मेडल है, एशियन गेम्स मेडल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है एज साक्षी मलिक, वो है वो प्रोटेस्ट। क्या आपको लगता है योशिदा बहुत प्राउड होगी इसको, ये सब चीज़ों को देख के? बिल्कुल होगी, कोई मतलब क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अच्छा काम करते हैं तो पेरेंट्स प्राउड होते हैं, पेरेंट्स अच्छा काम करते हैं तो बच्चों को भी बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे माता पिता ऐसे हैं, उन्होंने ये स्ट्रगल किया, ये अचीव किया, और योशिदा के लिए लड़ाई लड़ी,
बिल्कुल। हालांकि तब तक तो नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरी बेटी, अगर मैंने स्टैंड उठाया है तो मेरी बेटी तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के स्टैंड उठाएगी, और गलत तो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली है नहीं वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या आपको लगता है प्रोटेस्ट के बाद चीज़ें बदली है फॉर वुमेन इन द स्पोर्ट? देखो, चेंज एकदम से नहीं होता है, धीरे 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 होता है, लेकिन हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से नहीं बदली हैं, लेकिन अगर अभी किसी भी फेडरेशन में अगर इस तरीके की हरकत होंगी तो आई थिंक करने वाले को तो कानों पे जू ज़रूर रेंगेगी कि आवाज़ उठ सकती है, प्रोटेस्ट हो सकता है, मेरे खिलाफ बोला जा सकता है। तो बिल्कुल हमने एक मैसेज तो ज़रूर छोड़ दिया है कि डरो मत लड़कियों। इम्पैक्ट बहुत रहा है इसका। डरना नहीं है, आवाज़ उठानी है। हमने भले ही थोड़ा डिले किया, क्योंकि जिसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो हम काफ़ी डरते थे, लेकिन एकजुट होकर हमने आवाज़ उठाई। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आवाज़ उठाइए, और भगवान भी देखता है। यूँ नहीं है कि आप आवाज़ उठाएगी तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। वही मेरा तो एक ही है कि बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट एंड। और फाइनली एक मैसेज यंग रेसलर्स के लिए? यंग रेसलर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि मैंने 2016 में रियो में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उसके बाद 2020 में उसमें हुआ टोक्यो में, फिर 24 में पेरिस में हुआ। मेरी हर बार उम्मीदें हर बार बढ़ जाती हैं, और मुझे यूँ लगता है कि अब की बार रेसलिंग एक नहीं, एक से ज़्यादा मेडल्स ले करके आएगा। हालांकि रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि कितने ओलंपिक से लगातार सिर्फ रेसलिंग ही मेडल दे रहा है। तो मेरी उम्मीदें हैं कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेसलिंग में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई रिकॉर्ड ब्रेक करे। अब की बार विनेश ने बहुत अच्छा किया, और बस वही बात है कि समटाइम्स लक काम नहीं करता। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर के आओ, डिसिप्लिन रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, फोकस रहो, अपना जो टारगेट है वो सेट करो कि आपको क्या करना है। और हार जीत चलती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप अपने एम पे डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी बरकरार रखोगे तो बिल्कुल आप ओलंपिक पर जा सकते हो और मेडल भी जीत सकते हो। होप कि आने वाले ओलंपिक्स में जो है रेसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आए। लड़कियाँ सुन लें, लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएँ और मेरा रिकॉर्ड तोड़ें। ब्रॉन्ज बहुत हो गया, अभी सिल्वर भी चाहिए और गोल्ड भी चाहिए। Soak that in. Not every day will you get a Sakshi Malik giving you advice. But thank you so much, Sakshi ji. आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. Thank you so much. Thank you.